हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है एडवोकेट विपिन सैनी और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक जूनियर एडवोकेट सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकता है अपनी लाइफ में और अब स्टेप बाय स्टेप चल के वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच सकता है। मेरा यह मानना है कि एक जूनियर एडवोकेट को अपना करियर स्टार्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही करना चाहिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है, जितना भी कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान बनता है वो अपनी मेहनत से, लगन से ही बन पाता है। तो आज मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि एक जूनियर एडवोकेट कैसे अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन पाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है जैसे फाइल वर्क, सेकंड वन इज नेटवर्क्स, फर्दर स्टडीज, केस स्टडीज, फॉलो अप एंड कोर्ट रूम। एंड कोर्ट रूम के साथ मैंने अटैच किया अदर डिपार्टमेंट्स कोर्ट रूम से रिलेटेड। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट रूम में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, लाइक प्रोस होते हैं, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर न्यू एप्लीकेशंस पुटअप करनी होती है, फाइल पुटअप करनी होती है। तो ये हमारा जितना भी काम होता है वो कोर्ट रूम के अंदर ही जाके पॉसिबल होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक जूनियर एडवोकेट के लिए ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए उसको मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक उसको किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर टाइम स्पेंड करना ही होता है। ये उसके लिए इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हमें पता है कि जब हमने एलएलबी की थी तो वहां पर सारा थ्योरेटिकल वर्क था। आपको ये पता लग चुका था कि सेक्शंस क्या होते हैं, आपको रूल्स का पता लग चुका था कि हमें कहाँ पर क्या रूल पुटअप कर, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिल चुकी थी लेकिन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिली थी। कॉलेजेस आपको पता है मूट कोर्ट प्रोवाइड भी करते हैं, उसमें हमें इतनी नॉलेज नहीं होती जो कि हम खुद जाके कोर्ट में प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको फाइल वर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपकी फाइलिंग, फ्रेश केस की फाइल कैसे तैयार होती है। तो आप जब फाइल बनाना सीख जाएंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि हमें कैसे उस फाइल को पुटअप करना है कोर्ट रूम में जाके। देखिए, फाइल वर्क के बाद जब आप कोर्ट रूम में के अंदर जाएंगे तो आपको रीडर से मिलना पड़ेगा, वहां पर स्टेनो होते हैं, रीडर होते हैं, इनसे आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमने फ्रेश फाइल पुटअप कर दी उसके बाद हमें उसका फॉलोअप भी लेना पड़ेगा। तो आपका सेकंड स्टेप है फॉलोअप। आपको फॉलोअप लेने के लिए रीडर से बार बार मिलना पड़ेगा, हर डेट पे मिलना पड़ेगा उस फाइल से रिलेटेड। और आपको ये प्रैक्टिकली आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट आप कोर्ट के अंदर जाके पूछेंगे ये चीजें रीडर से कि मेरी फाइल में आज डेट लगी है या मेरी फाइल में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या वो आपको प्रैक्टिकल ही जब आप कोर्ट में जाएंगे तो पता लगेगा। थर्ड वन इज नेटवर्क्स। तो आपको वो नेटवर्क्स जो है अपने फ्रेश नेटवर्क्स वो भी बढ़ाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। आप डेली लाइफ में एक सीनियर एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं लेकिन आप खुद भी एक एडवोकेट हैं, इसलिए आपको अपने नेटवर्क्स को बढ़ाना है जहां आप रह रहे हैं और जो आपका सर्कल है उसके अंदर आप अपने आप को स्टैब्लिश करें कि मैं भी एक एज ए एडवोकेट हूँ और मैं आपका जो केस है लड़ सकता हूँ और आपको न्याय दिला सकता हूँ। फोर्थ वन इज केस स्टडीज। जो भी आप केस फाइल करते हैं उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना होता है कि उससे रिलेटेड जो है मुझे केस स्टडी करनी है जिससे कि मेरे को हेल्प करनी है उस केस को अच्छी तरह से प्रोसीड करके उस केस में ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करके कि जिससे कि वो केस स्ट्रॉन्ग बनके और हमारे फेवर में आए। तो ये आपको केस स्टडी डेली करनी पड़ेगी और आपको उस केस से रिलेटेड रूलिंग्स देखनी पड़ेगी कि हम इस केस को कैसे स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं। लास्ट वन इज, आपको जैसे कि पता ही है कि हमें फर्दर स्टडीज, मैंने यहाँ पर फर्दर स्टडीज इसलिए लिखा है कि हम एडवोकेट्स तो बन चुके हैं अपनी लाइफ में, हमने एलएलबी तो कर लिया है, लेकिन फ्रेंड्स हमें एलएलबी के साथ साथ फर्दर स्टडीज के लिए भी जाना चाहिए। अगर आप में कैलिबर है तो आप फर्दर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। जैसे एलएलएम है, आप एलएलएम करें अपनी लाइफ में जिससे कि आपको करंटली कुछ नॉलेज ऐसी मिलती है जो कि बेसिक से अबव लेवल होता है, जिससे कि आप गो थ्रू करके अपने आप को और भी अच्छी नॉलेज रख सकते हैं उसके अंदर। तो ये जो मैंने जो आपको सारी बातें बताई है इस डायग्राम के थ्रू, मेरे बताने का यही पर्पज है जूनियर एडवोकेट्स की अपनी लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो 100% आप सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकते हैं।
आप जैसे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये 3 लेवल जरूर बनाए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही एक जूनियर एडवोकेट को अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि उसको फर्दर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने में कोई दिक्कत ना हो और वो अपना कैरियर बिल्कुल सेटल कर ले आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो एडवोकेट्स, कैसी लगी मुझे आपको मेरी ये वीडियो, तो आप मुझे अपने कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।